राजस्थान जीके के 7000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपका भूगोल भी कंप्लीट होगा, राजस्थान की कला संस्कृति भी कंप्लीट होगी और राजस्थान का इतिहास भी कंप्लीट होगा। यदि 7000 प्रश्न आप यदि ये सोल्व कर पाते हैं तो मान के चलिए आप पटवारी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आप उसको निकाल लेंगे। जीके के अंतर्गत बात कर रहा हूँ, रीजनिंग वगैरह की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जीके के अंदर इन 7000 प्रश्नों के अलावा आपको कहीं से भी प्रश्न देखने को नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप पटवारी की तैयारी कर सकते हैं, वीडियो की तैयारी कर सकते हैं, चतुर्श्रेणी की तैयारी करें तो बहुत ही गोल्डन चांस होगा आपके लिए ये, ठीक है। तो इस तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं प्रस्तुत हो चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो एक से लगा करके हम 7000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करेंगे। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा। फर्स्ट लिंक आपको ये दे रखा, आप पढ़ेंगे तरीके से तो आपको समझ में आ जाएगा कि 7000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करें, लिंक आपको मिल जाएगा। लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे एसके स्टडी एकेडमी का प्ले स्टोर पर हमारा ऐप जो है वो खुलेगा, उसको आप इंस्टॉल कीजिएगा। फिर उसके बाद आप रजिस्टर करके जो है वो पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे नोट्स वाले फ़ोल्डर से। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसके अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो बात कर चुके थे। 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर चुके थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से बनता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो सीरीज़ है इसको लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, तो मदद इसके लिए होनी ही चाहिए आपके लिए। किस अभिलेख में मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख है दोस्तों? तो घटियाला अभिलेख का नाम आता है। घटियाला अभिलेख जो है वो जिसमें मग जाति के जो ब्राह्मण थे उनका उल्लेख मिलता है घटियाला अभिलेख के अंतर्गत, ठीक है। कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो चल रहे हैं। घटियाला के शिलालेख के रचयिता व उत्कीर्णकर्ता क्रमशः कौन होते हैं दोस्तों? देखिए किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि घटियाला जो शिलालेख है उसके रचयिता और उत्कीर्णकर्ता क्रमशः कौन है? तो रचयिता जो है दोस्तों उनका नाम आता है मग का, ठीक है, मग जाति के, और उत्कीर्णकर्ता का नाम आता है कृष्णेश्वर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है मग और कृष्णेश्वर से। अगला प्रश्न है सारणेश्वर प्रशस्ति कहाँ से लगी मिली है? सारणेश्वर जो प्रशस्ति है वो कहाँ से लगी मिली है? तो सारणेश्वर शिवालय से मिलती है दोस्तों, ठीक है। नाथ प्रशस्ति किस मंदिर से प्राप्त हुई है? नाथ प्रशस्ति जो है वो किस मंदिर से प्राप्त हुई? तो लकुलिश मंदिर का नाम आता है, ठीक है। प्रश्न आपके वर्णन है ताकि समय की बर्बादी नहीं होगी और आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न जो है वो सोल्व कर पाएंगे। तो नाथ प्रशस्ति जो है वो किस मंदिर से प्राप्त हुई है? लकुलिश मंदिर से। और सारणेश्वर प्रशस्ति कहाँ से लगी हुई है? तो वो सारणेश्वर शिवालय से मिली है। फिर ये नाथ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे दोस्तों? नाथ प्रशस्ति जो है उसके रचयिता कौन है? तो आम्र कवि का नाम आता है, आम्र कवि। फिर प्रश्न है कि हर्षनाथ की प्रशस्ति में किस राजवंश का वर्णन मिलता है? हर्षनाथ की प्रशस्ति में किस राजवंश का नाम मिलता है? तो चौहानों का इतिहास मिलता है, ठीक है। इस वंश का जो वर्णन है वो मिलता है। किस प्रशस्ति में वागड़ को वारगट कहा गया है? ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिसमें वागड़ को जो है वो वारगट के नाम से जाना गया है? तो हर्षनाथ प्रशस्ति हो जाएगी इसकी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर्षनाथ प्रशस्ति, ठीक है। तो वागड़ वाले यदि कोई स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा वारगट कहा गया है हर्षनाथ प्रशस्ति को। अगला प्रश्न है कि किस लेख में परमारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है दोस्तों? किस अभिलेख में परमारों की जो उत्पत्ति है वो ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है? तो किराड़ू के लेख में बताई गई है दोस्तों, ठीक है। देखिए माउंट आबू का जो यज्ञ थे, अग्निकुंड है, वहाँ से प्रतिहार, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान, ये 4 आप याद रखिएगा कि माउंट आबू का जो अग्निकुंड था वहाँ से निर्मित जो हैं वंश हैं वो आपके हो जाएंगे परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान, ठीक है। प याद रखिए, प से परमार, प से प्रतिहार, च से चालुक्य और च से चौहान। तो इस तरीके से मैंने भी इनको याद किया था, आप भी याद कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नोट्स जो हैं वो आपको मैंने ट्रिक वाइज जो नोट्स हैं वो मैंने हमारे ऐप पर भी डाल रखे हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के साथ साथ आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के आपको पढ़ना है, बस पढ़ाई को जो है वो महत्व। अगला प्रश्न है इसी कड़ी में कि किस शिलालेख में सांभर और अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली जो है वो वर्णित की गई है दोस्तों? किस शिलालेख में सांभर और अजमेर के जो चौहान हैं उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनका वंशावली जो है वर्णन मिलती है? तो बिजौलिया शिलालेख का नाम आता है, ठीक है, बिजौलिया शिलालेख। देखिए कोई भी है तो वो ब्राह्मणों से ही उनकी उत्पत्ति हुई है, ये बात तो सत्य है। बिजौलिया शिलालेख के रचयिता हैं दोस्तों, बिजौलिया जो शिलालेख है उसके रचयिता कौन है?
तो गुणभद्र का नाम आता है, गुणभद्र। बिजोलिया लेख में बिजोलिया के आसपास क्षेत्र को क्या कहा गया है, तो उसे उत्तमाद्रि के नाम से जाना गया है। बिजोलिया लेख में बिजोलिया के जो आसपास का क्षेत्र है उसे उत्तमाद्रि के नाम से जाना गया है। बिजोलिया शिलालेख में किस नदी का भी वर्णन मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कुटिला जो नदी है उसका वर्णन इसमें मिलता है दोस्तों। प्रतिगण से क्या आशय है, प्रतिगण अर्थात ग्राम समूह की बड़ी इकाई जो है उसे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में वर्णित है कि किस वासुदेव ने अहिच्छत्रपुर अर्थात नागौर को अपनी राजधानी बनाया था। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें ये वर्णन मिलता है कि जो वासुदेव थे उनके द्वारा अहिच्छत्रपुर नागौर जो है उसको अपनी राजधानी बनाया गया था। तो आप भी बता सकते हैं ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसके अंतर्गत ये वर्णन मिलता है, तो बिजोलिया शिलालेख का नाम आता है दोस्तों। अगला प्रश्न, किस अभिलेख में आबू के परमारों की वंशावली दी गई है। आबू के परमारों की जो वंशावली है वो किस अभिलेख में दी गई है, तो नेमिनाथ का नाम आता है। प्रश्न है अगला, चिरवा का अभिलेख उदयपुर में है। चिरवा कहाँ है, उदयपुर में। तो चिरवा का अभिलेख जो उदयपुर में उत्कीर्ण किया गया है वो कौन सा है, तो पार्श्वनाथ। देखिए चिरवा का अभिलेख उदयपुर को उत्कीर्ण किया पार्श्वनाथ। श्रृंगी ऋषि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। श्रृंगी ऋषि का जो अभिलेख है दोस्तों वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो मेवाड़ से प्राप्त होता है। पर्टिकुलर कभी जगह नहीं बताई जाती है तो आपको क्षेत्र के आधार पर याद रखना होगा, मेवाड़ से संबंधित है या मारवाड़ से है या वागड़ से, ढूंढाड़ से, बहुत सारे प्रश्न ऐसे बनते हैं। तो मेवाड़ से संबंधित है श्रृंग ऋषि का अभिलेख, ठीक है। तो कहाँ से प्राप्त होता है, तो मेवाड़ से होता है। चित्तौड़ शिलालेख प्रशस्ति का रचनाकार कौन था। चित्तौड़ शिलालेख जो है उस प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे, तो चरित रत्न मणि का नाम आता है। चरित्र गणि या मणि, इसमें थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ, मणि या गणि ये थोड़ा नहीं है, तो याद रखिए इसमें अभी लिख रखा है तो एक बार मान के चलिए, मैं RS साहब से पूछ लूँगा जो भी होगा। तो चित्तौड़ शिलालेख प्रशस्ति का जो रचनाकार थे वो चरित रत्न गणि का नाम आता है। फिर अगला प्रश्न है कि किस शिलालेख में मोकल को सपाद लक्ष्य का विजेता एवं न्यायप्रिय शासक बताया गया है, तो चित्तौड़ का शिलालेख होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। चित्तौड़ की प्रशस्ति में प्रचलित किस प्रथा का वर्णन मिलता है दोस्तों। चित्तौड़ की प्रशस्ति में प्रचलित किस प्रथा का वर्णन मिलता है, तो बहुविवाह प्रथा जो है उसका प्रचलन देखने को मिलता है दोस्तों। किस प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज को अलग अलग बताया गया है, तो रणकपुर की प्रशस्ति जो है उसको बताया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए इसी कड़ी में। अगला प्रश्न है 41 नंबर का, किस प्रशस्ति में राणा कुंभा की विजयों एवं विरुद्धों का वर्णन मिलता है, तो वो मिलता है दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, ठीक है। राणा कुंभा की जो विजयी हुई थी, उनके विरुद्ध युद्ध लड़े गए थे, उनके कीर्ति स्तंभ के अंतर्गत जो है वो वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, किस अभिलेख में गोहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है। किस अभिलेख में गोहिल को जो है बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है, तो रणकपुर प्रशस्ति में बताया गया है, ठीक है।